ईशवाणी के सभी प्रेक्षकों को मेरा जय यीशु। Our topic for today is Discover the true meaning of life. आपके जीवन का सही अर्थ खोजिए। हम में से कईयों ने या कईयों के मन में ऐसा एक प्रश्न कई बार आया होगा कि आखिर मैं जीवित ही क्यों हूँ, मुझे ईश्वर ने बनाया ही क्यों है। और ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों ने इसके बारे में कभी सोचा ही नहीं है। जिन्होंने इसके बारे में नहीं सोचा है, आप सोच के देखिएगा। What is the purpose of your life? आपके जीवन का मकसद क्या है? ईश्वर ने हर एक इंसान को एक मकसद के साथ इस पृथ्वी पर भेजा है और हमें उस मकसद को पूर्ण करना है, उसे पूरा करना है। How to find our purpose in life? और इसे कैसे एक्शन में लाना है, हमारे पर्पस को कैसे ढूंढना है और इसे हमें कैसे करना है, इसके लिए मैं आपके साथ कुछ 2-3 पॉइंट्स शेयर करना चाहूँगी। पहला, गेट इनटू एक्शन। आप कुछ कार्य करने की शुरुआत कीजिए। हम में से बहुतों के साथ प्रॉब्लम ये है कि हम बस सोचते रहते हैं कि मैं वो करूँगा, मैं ये करूँगी, और अगर मैं ऐसा करूँगा तो क्या होगा, अगर मैं ऐसा करूँगा तो सक्सेसफुल हो पाऊँगा कि मेरा नुकसान होगा। हम बस सोचते रहते हैं, इसलिए आगे नहीं बढ़ते हैं। बहुत सारे एक्सपीरियंस्ड लोगों ने और सक्सेसफुल लोगों ने कहा है कि आप कुछ करना शुरुआत कीजिए, क्योंकि कुछ करने से जो एक्सपीरियंस आपको मिलता है वही अपने आप में एक बहुत बड़ा रिवॉर्ड है। यू गेट क्लैरिटी थ्रू एक्शन। आप जितना करेंगे उतना आपका मकसद आपके सामने क्लियर होता जाएगा। तो आप कुछ करना शुरुआत कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि जो आप करने जा रहे हैं वही आपका मकसद है, पर कुछ अच्छा काम, कोई नौकरी, कुछ भी हो। सेकंड, ड्रॉप फ्रॉम योर हेड टू योर हार्ट। अपने दिमाग से सोचने के अलावा अपने दिल से भी थोड़ा सोचिए, क्योंकि आपके दिल में ही आपके जीवन का सही मकसद के बारे में है। God has put His seed of love in our hearts. ईश्वर ने उनके प्यार का जो सीड है वो अपने हृदय में अंकित किया है। जब हम अपने दिल से सोचते हैं तो हमें किस चीज़ में हम पैशनेट हैं, हमें उसके बारे में पता चलेगा और हम उसकी ओर अभिमुख होते जाएंगे। आप कुछ करने की शुरुआत कीजिए और आपके सामने उसका रिजल्ट आता जाएगा। थर्ड, अ वेरी इंपॉर्टेंट वन, ब्रेकिंग अप विथ द वन। इसका मतलब ये हुआ कि हम में से बहुत सारे लोग अपने जीवन में किसी एक चीज पर अटक जाते हैं। यानी कि हमें लगता है कि हमने जो सोचा है हमें वही बनना है, या हमने जिस चीज के बारे में सोची है हमें वो प्राप्त होनी ही है। ऐसा हमेशा नहीं होता। जो हम सोचते हैं वो हम हमेशा नहीं बन पाते। पर जीवन में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जैसे कि आप आजकल के बच्चों को लीजिए, अगर उन्होंने सोचा है कि मुझे इंजीनियर बनना है तो बस वो उसके पीछे लगे रहते हैं, या मुझे डॉक्टर बनना है तो बस उसके पीछे लगे रहते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि अगर उनका वो मकसद पूरा नहीं हुआ तो वो जीवन में बहुत निराश हो जाते हैं। हमारे जीवन का सही मकसद कुछ बनने में ही नहीं है। हमारे जीवन में बहुत सारे ऑप्शंस है, बहुत कुछ करने के लिए है। तो आप आपके जो ऑप्शंस है उसे खुला रखिए। एक्सप्लोर न्यू थिंग्स। बहुत सारी चीज़ों में ट्राई करके देखिए। आपको धीरे धीरे रास्ता साफ होता जाएगा। आपको धीरे धीरे सफलता की ओर राह दिखता जाएगा। देन बिलीव इन गॉड एंड बिलीव इन योरसेल्फ। विश्वास रखिए, निराश नहीं होइए। ये मैंने आखिरी में कहा है, पर यही सबसे इम्पोर्टेंट बात है। अपने आप में विश्वास रखिए और ईश्वर पर भी भरोसा कीजिए। वो आपके लिए राह
बनाता जाएगा, वो आपके लिए राह खोलता जाएगा। जब हम और गहराई में सोचते हैं तो हमें ये पता चलता है कि हमारे जीवन का जीने का सही मकसद बहुत ही गहरा है। हमें ईश्वर ने इसीलिए बनाया है कि हम प्रेम के मार्ग पर चले। एफेसियों के नाम संत पौलुस के पत्र में वो कहते हैं, प्रेम के मार्ग पर अग्रसर बढ़िए। जैसे ईश्वर ने, जैसे यीशु मसीह ने अपने आप को पिता के सामने एक सुग्राह्य बलि के रूप में अर्पित किया, उसी प्रकार हमें भी अपने जीवन को पिता ईश्वर के सामने अर्पित करना है। हमें ये खोजना है कि पिता ईश्वर हमसे क्या चाहते हैं। वे हमसे यही चाहते हैं कि हम प्रभु यीशु ने जिस प्रकार अपना जीवन जिया उसी प्रकार अपना जीवन जिए। वे चाहते हैं जिस प्रकार प्रभु यीशु ने सबसे प्यार किया और पिता के प्यार को सब जगह फैलाया, हम भी उसी राह में आगे बढ़े। तो प्रिय दोस्तों, हम प्रभु यीशु से ये प्रार्थना करें कि वे हमें उनकी तरह प्यार करना सिखाए। तब हम अपना जीवन पूरी तरह जी पाएंगे। Then we will become fully human. And when we become fully human, we become divine. For instant notifications, press the bell icon.